चैप्टर थ्योरम, दो थ्योरम इसमें बचे हैं आपके। जैसे कल आपको हम लास्ट में दो थ्योरम कराए थे, बताए थे, वो आता खूब है, जैसे वो आपके किताब में नहीं है। अगर आप अपनी सिलेबस बुक उठा के देखेंगे तो सिलेबस बुक में नहीं है, लेकिन खूब पूछा जाता है, इसलिए करवा दिए थे कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस आपका फर्स्ट काउंटेबल होता है और यूजुअल मेट्रिक स्पेस आपका सेकंड काउंटेबल होता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम में सेकंड काउंटेबिलिटी इम्प्लाइज सेपरेबल, सेपरेबल इम्प्लाइज सेकंड काउंटेबिलिटी है। नॉन इम्पॉर्टेंट थ्योरम में पहला वाला कि सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता है, वो नॉन इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से है। ठीक है, अब एक थ्योरम और लिखिए, प्रूव दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। प्रूव दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। प्रूव दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। आपको दिखाना है कि हर एक मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। हमने ये दिखा दिया है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता है। अब हम दिखाएंगे कि कोई भी आर्बिट्रेरी मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता है। फर्स्ट काउंटेबिलिटी में सबसे पहले लिखते हैं लेट एक्स कॉमा डी बी या मेट्रिक स्पेस। दूसरा पॉइंट होता है स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तीसरा यू एक्स बी एक्स, यू एक्स बोलिए बी एक्स, फिर बी एक्स यू एक्स। तो अब हम सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? यू एक्स को। फिर किसको डिफाइन करेंगे? बी एक्स को। बी एक्स को थ्योरम में डिफाइन करने का मतलब होता है बी एक्स को इस प्रकार से लिखें कि वो काउंटेबल भी हो और इस डेफिनेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो हम बताए थे आपको हर थ्योरम में बी एक्स को याद करके जाना पड़ेगा कि किस थ्योरम में बी एक्स को किस तरीके से लिया जा रहा है। तो यू एक्स को डिफाइन करेंगे, बी एक्स को सर्च करेंगे, उसके बाद यू एक्स में एक एलिमेंट लेंगे, बी एक्स में एक एलिमेंट ढूंढेंगे जो इस तरह की कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार हो गया थ्योरम का। सबसे पहले x कॉमा डी बी या मेट्रिक स्पेस स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यू एक्स को डिफाइन करेंगे, बी एक्स को हम लिखवा दे रहे हैं, वो आपको याद करके जाना पड़ेगा। इस प्रकार से होगा कि वो काउंटेबल होगा। फिर एक एलिमेंट यू एक्स में लेंगे, बी एक्स में ढूंढेंगे जो इस कंडीशन को क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space and small x belongs to capital X and small x belongs to capital X। ये दोनों डिफाइन हो गया। प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट काउंटेबल होगा। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that x comma d is a first countable space। then we have to prove that x comma d is a first countable space। अब यू एक्स को डिफाइन करने चल रहे हैं। लेट यू एक्स बी द कलेक्शन ऑफ, लेट यू एक्स बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स, ऑल द नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स। ठीक है, अब किसकी बारी है? बी एक्स की। जैसे आपको ध्यान होगा तो कल जो दो थ्योरम हम निकलते निकलते बताए थे, एक कराए थे, होमवर्क दिए थे, उसमें ओपन इंटरवल लिया था, क्योंकि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर, ओपन सेट, ओपन इंटरवल, नेबरहुड, ओपन स्पेयर, ओपन सेट, ओपन इंटरवल,
तो उसमें दोनों में ओपन इंटरवल लिए थे। ठीक, 2 थ्योरम कल हम जो इम्पोर्टेंट वाला करवाए थे उसमें बताए थे एक एक एलिमेंट को लो, ओपन स्पेयर बनाओ, ले जा करके रख दो। दूसरे में क्या किए थे, ओपन स्पेयर β1 का एक एलिमेंट A1, β2 का एक एलिमेंट A2, β3 का एक एलिमेंट A3 ले जा करके A में रख दिए थे। ठीक, सबसे पहले वाले में जब हमने लिया था तो उसमें कुछ डिफाइन नहीं किया था, बस अब एक बचाइए। इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं, बताए हुए भी हैं, Bx इज इक्वल टू ओपन इंटरवल Sx, 1/n। रिमार्क में लिखवाए थे कि इस तरीके का अगर कोई भी आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा बेस बनाएगा। ठीक है, जहाँ पे x के बारे में बता रहे हैं कि x हमारा स्पेस का पॉइंट है, ले ही चुके हैं, और n बता रहे हैं नेचुरल नंबर है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम Sx, R टाइप का लिखते, बता रहे ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिखेंगे तो R या तो Q का मेंबर होगा या तो R का मेंबर होगा और R ग्रेटर देन 0 होगा, रेडियस बनने की आवश्यक परिस्थितियाँ। और अगर 1/R लेते हैं रेडियस में तो हमेशा और हमेशा R नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होता है। ये दोनों आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। जब Sx, R लेंगे, कोई कुछ बोले या ना बोले, आपको तुरंत जहन में उतरना चाहिए कि R ग्रेटर देन 0 क्योंकि रेडियस है, और इस केस में R या तो Q का मेंबर होगा या तो R का मेंबर होगा। जिस केस में काउंटेबिलिटी शो करना होता है उसमें ये लेते हैं, जिस केस में काउंटेबिलिटी शो नहीं करना होता है उसमें ये लेते हैं। दूसरा, जब रेडियस इस टाइप की होती है तो हमेशा नीचे वाला नेचुरल नंबर होता है। चूँकि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये भी अपने आप में ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ये हम आपको पूरी किताब का एब्स्ट्रैक्ट बताएं, नहीं, पूरी किताब का एब्स्ट्रैक्ट बताए हैं। मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, MSc, BSc सबका एब्स्ट्रैक्ट निकाल के बताएं। आप कहीं पे भी पढ़िए, अगर ये चीज़ है तो ये अटैच होगा, नहीं है तो ऑब्वियस अटैच है, ये आप अपने आप से मान के चलेंगी। ये जब तक आप स्पेयर से जुड़े रहेंगे उसका हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट बता दिया। चाहे आप MSc में टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ें, चाहे आगे थर्ड सेमेस्टर में रियल एनालिसिस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अगर ये आता है तो ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, हमेशा यही कंडीशन होगी। तब अगर 1/n टाइप का है तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर स्मॉल n ग्रेटर देन 0 होता है तो 1/n भी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये रेडियस बनने की सारी परिस्थितियों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट होता है, इस कारण से Bx भी हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। हमने Bx को काउंटेबल दिखा दिया, अब बस केवल ये वाली परिभाषा को दिखाना होगा। सबसे पहले हमने Ux को डिफाइन किया, फर्दर देन Bx को डिफाइन किया, अब Ux में एक मेंबर ले करके चलेंगे। इसके बाद तुरंत लिखेंगे लेट U बिलोंग्स टू Ux बी एनी नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। ठीक है, फिर एक मेंबर किस में ढूंढेंगे, Bx में, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लिखिए नीचे से लिखिए, let us define the collection, the sub collection, let us define the sub collection Bx such as ये लिखिए Bx
हो गया, बी एक्स लिख लिया। नीचे से लिखिए सिंस कैपिटल एन इज काउंटेबल, सिंस कैपिटल एन इज काउंटेबल and therefore bx is also countable, and therefore bx is also countable. ठीक है, अब हम ux को डिफाइन कर चुके, bx को डिफाइन कर चुके, एक एलिमेंट अब कहाँ लेकर के चलेंगे, ux में। नीचे से लिखिए लेट u belongs to ux, let u belongs to ux be any arbitrary neighborhood of small x, be any arbitrary neighborhood of small x। आपको पता है अगर u x का नेबरहुड है तो x u का इंटीरियर पॉइंट, वेरी गुड, इंटीरियर पॉइंट रहा होगा। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज x is an interior point of u, this implies x is an interior point of u। इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा बोलिए, देयर एग्जिस्ट r greater than 0, r belongs to r such that s x r कंटेन्ड इन U। इक्वेशन नंबर 1 उतारिए। इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा है, जितनी जल्दी टेस्ट के लिए तैयार कर लेंगे ना आगे के लिए सुख पाएंगे। अब ये चैप्टर पढ़ के ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सब कुछ पहले ही चैप्टर में है। अगर पहले का बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे की कहानी आसान है, बेस नहीं स्ट्रॉन्ग है तो कहीं नैया पार नहीं हो पाएगी। तो बस पहले चैप्टर को ढंग से पढ़िए, बाकी तो सब खेल है, अपने आप आएगा। हो गया भाई। अब देखिए r के बारे में हमने कहा कि ग्रेटर देन 0 है और रियल नंबर है। अगर n नेचुरल नंबर है तो मेरे हिसाब से 1/n रियल नंबर है। ठीक, अब एक प्रयास बस ऐसा करिए कि इस r के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा n चूज करिए कि 1/n r से छोटा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अमृता r का जरा कोई मान बोलिएगा अपने हिसाब से। 1/2। तो अब एक ऐसा नेचुरल नंबर चूज करके हमको बताइए कि वो नेचुरल नंबर 1/2 से वो 1/n 1/2 से छोटा हो जाए। 1/4 1/2 से छोटा होता है। तो नेचुरल नंबर का मान हम तुरंत 4 चूज कर लेंगे इस प्रकार से कि 1/n 1/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक, 3 चूज कर लीजिए, 1/3 भी 1/2 से छोटा होगा। 6 चूज कर लीजिए, 1/6 भी 1/2 से छोटा होगा। 7 चूज कर लीजिए, 1/7 भी 1/2 से छोटा होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे जिसके लिए 1/n r से छोटा होगा। सेटिस्फाई है इस बात से? आगे बढ़े। ये हमको मिल गया। अब आपको पता है छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ी रेडियस वाले ओपन स्पेयर में कंटेन कर जाता है, बशर्ते दोनों का सेंटर एक ही हो। तो छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ी रेडियस वाले ओपन स्पेयर में कंटेन कर जाएगा, बशर्ते दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। किसी भी ओपन स्पेयर में मरी से मरी हालत में कुछ हो या ना हो उसका सेंटर ज़रूर होता है। यहाँ तक में कोई डाउट? बढ़े आगे, लिखिए। इक्वेशन नंबर 1 तक हो गया था ना।
1 के नीचे से लिखिए नाउ वी टेक स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जरा ध्यान दीजिएगा, r 1/2 था तो 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिया गया है। n का मान बड़े से बड़ा लिया गया है, तब 1/n छोटे से छोटा हुआ है। शब्द को पकड़िएगा, r = 1/2 था तो 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। n का मान बड़े से बड़ा लेंगे तब 1/n का मान छोटे से छोटा मिलेगा। ठीक है, वही लिखवा रहे हैं। नाउ वी टेक स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N so large such that 1/n less than r, such that 1/n less than r। This implies ये इक्वेशन, this implies ये इक्वेशन। अब आप बताइए क्या ये इसका मेंबर होगा? इसका मेंबर बनने की बस एक कंडीशन कि यदि n नेचुरल नंबर हो तो 1/n रेडियस बनेगी। n नेचुरल नंबर है और 1/n रेडियस बन रही है। ठीक है, नीचे से लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, combining equation 1 and 2, we get combining equation 1 and 2, we get 1 और 2 को कंबाइंड कराइए, मिलेगा x belongs to Sx, 1/n is contained in Sxr is contained in U. This implies that x belongs to Sx 1/n is contained in U. हो गया? थ्री तक हो गया। नीचे से लिखिए 10 फॉर एवरी u बिलोंग्स टू ux देयर एग्जिस्ट Sx 1/n belongs to bx such that 10 for every u belongs to ux, there exists Sx, 1/n belongs to bx such that ये नेबरहुड बेस की कंडीशन है। ये लाइन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। नहीं, इसका मतलब bx नेबरहुड बेस बन गया। ऊपर लिखा था कि काउंटेबल है तो काउंटेबल नेबरहुड बेस बन गया। काउंटेबल नेबरहुड बेस बन गया तो ये फर्स्ट काउंटेबल हो गया। हाँ, सेम वही अंतर है। फिर वहाँ पे एक कंसेप्ट लिया गया था कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ ये लिया गया कंसेप्ट, है ना। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज bx इज अ लोकल बेस, this implies bx is a
local base at small x belongs to capital X, at small x belongs to capital X, such that Bx is countable, such that Bx is countable, such that Bx is countable। नीचे से लिखिए hence there exists a countable local base, hence there exists a countable local base at each small x belongs to capital X, at each small x belongs to capital X। नीचे से लिखिए thus the metric space x comma d, thus the metric space x comma d is first countable space, thus the metric space x comma d is first countable space। हो गया। लास्ट थ्योरम छोटा सा है, लिखिए लेट नहीं, वहाँ पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस के लिए प्रूफ किए थे, यहाँ किसी भी मैट्रिक स्पेस के लिए। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में बस एक चीज़ बदल जाती है कि नेबरहुड हो या ओपन सेट, वो ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं बदलेगी, यहाँ पे हमने ओपन स्पेयर ही लेकर के चला है। ठीक है, यही यूजुअल होता तो ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में हो जाता, बस ये अंतर दोनों में होता है। ठीक है, नहीं, उसमें ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ये अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नोट करने। कैपिटल एक्स, ग्लोबल में कैपिटल एक्स, लोकल में स्मॉल एक्स। क्यों? हाँ, ग्लोबल में जब भी सोचेंगे यूनिवर्स के लिए सोचेंगे, हाँ लोकल में जब सोचेंगे पर्सनली अपने लिए सोचेंगे, प्रॉपर्टी होती है। लास्ट एक थ्योरम लिखिए लेट x कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस and bx is the collection of, and bx is the collection of open sphere, and bx is the collection of open sphere centered at small x, centered at small x belongs to capital X with rational radii, with rational radii, that is, यहाँ देखिए कह रहा है bx में कलेक्शन आया है ओपन स्पेयर्स का सेंटर्ड एट स्मॉल एक्स, जिसका सेंटर क्या है स्मॉल एक्स, विथ रेशनल रेडियाई, और जो रेडियाई है वो रेशनल नंबर है। एक्स है स्पेस में, एक्स को सेंटर मान करके बहुत सारे ओपन स्पेयर बना सकते हैं। इनमें से उन ओपन स्पेयर्स को छांट लीजिए जिनकी रेडियस रेशनल नंबर है।
जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या दूसरे सब शब्दों में आप कह सकते हैं रेशनल नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे को हम लोग यहाँ रखेंगे। लिखिए, दैट इज हो गया। नीचे से लिखिए, देन प्रूव दैट, दैट इज के बाद ये लाइन Bx इज इक्वल टू हो गया। नीचे से लिखिए, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट Bx is a countable local base, then prove that Bx is a countable local base at small x। करिए करिए कुछ करिए, मतलब रफ पे 2-4 लाइन पेन तो चलाइए, देखें हम भी क्या चला रहे हैं। मोटा मोटी इसको प्रूफ करना है, कुछ 2-4 लाइन चलाइए, फिर जब हम बोलेंगे तो आपका दिमाग चलेगा कि कहाँ हमसे गलती हुई है। तब तक कुछ आप लोग लिखिए, कुछ लिखिए, कुछ सोचिए। लास्ट चैप्टर है इसका, उसके बाद छोटा सा एक चैप्टर पढ़ना है, सेक्शन ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ पढ़ने को ज़्यादा है नहीं। कुछ सोचिए, कुछ लिखिए। क्या क्राइटेरिया हम बताए थे? सबसे पहले कहा, सबसे पहले क्या करते हैं, x, D मैट्रिक स्पेस है, फिर स्मॉल x लेकर के चलते हैं, फिर ux को डिफाइन करते हैं, फिर bx डिफाइन हुआ है, फिर एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे, ux में, एक एलिमेंट कहाँ ढूंढेंगे, bx में, इस प्रकार से कि bx वाला ux वाले में कंटेन कर जाए। अब चलाइए पेन, हम तो बैठे ही हैं बताने के लिए, हम तो बताते तो लगता है बड़ा आसान कहानी चल रही है, थोड़ा आप लोग भी करिए। कल जल्दी आ पाएंगे? कल तो आ जाएंगे ना, कल फ्राइडे है। कल हो सकता है 2 बजे से बुलाएं, है ना, बता देंगे अभी। संडे का क्लास चलेगा, संडे को सर केवल पढ़ाएंगे LPP। गेम थियरी चल रहा है ना अभी, कितना बाकी है? सर से पूछिए कितना बाकी है, किताब में बहुत है, उतना पढ़ना नहीं है, तो सर से अपने पूछा करिए, डिस्कस किया करिए कि सर कितना बाकी है, कितना लेक्चर लगेगा, उससे एक माइंडसेट क्लियर। मेरी क्या आदत है, हम तो चैप्टर शुरू करने से पहले लगभग बता देते कितना लेक्चर लगना है, तो एक दिमाग में संतोष रहता है कितने घंटा पढ़ना है, तो लेक्चर शुरू होने के साथ ही पूछा करिए कि कितना टाइम लगेगा। उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे लंबा चैप्टर है, बाकी सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। प्रैक्टिकल हो रहा है क्या मुकेश आप लोग के कॉलेज में? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अब कब होगा? अरे तो विंटर वैकेशन कर देंगे अभी,
विंटर वेकेशन के बाद जनवरी में जाएंगे, जनवरी करवाएंगे, फेब में प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी। और क्या, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कराएंगे तो वाइवा लेके छोड़ देंगे। अगर लैब वर्क नहीं हुआ होगा तो वाइवा लेके छोड़ेंगे, लेकिन कराएंगे। चलिए, हो क्या? नहीं, अब हम बोल रहे हैं अपनी अपनी दिक्कत जरा ऑब्जर्व करिए कहाँ आई है। चलिए देखिए, सब वैसे ही होगा, तभी तो दिए हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। अब आपको दिक्कत कहाँ आई वो यहाँ पकड़िए। चलिए देखिए यहाँ देखिए, बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। फिर कहेंगे स्मॉल x कैपिटल X में पाया जाने वाला कोई पॉइंट है। फिर कहेंगे ux बी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ स्मॉल x, ऑल नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। फिर डिफाइन करेंगे bx को, bx दिया है Sx R बिलोंग्स टू Q। फिर कहेंगे सिंस Q इज काउंटेबल एंड देयरफॉर Bx इज ऑल्सो काउंटेबल। Ux Bx हो गया। नाउ U बिलोंग्स टू Ux बी एनी आर्बिटेरी नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। तो जाहिर सी बात है x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0, r बिलोंग्स टू r सच दैट Sx इज कंटेन्ड इन U। मेरे हिसाब से यहाँ तक हो गया होगा। अब हमको एक मेंबर इसमें चाहिए, ठीक है। नहीं, ये रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। आपको पता है दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब एक रैशनल नंबर ऐसा ढूंढिए, सिंस यहाँ देखिए, सिंस देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल number between two real numbers, therefore there exists a rational number r dash such that r dash को ऐसा चुनिए कि वो रियल नंबर 0 से बड़ा हो और r से छोटा हो। तो r डैश 0 से बड़ा है, रेडियस बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। दिस इम्प्लाइज दैट छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ी रेडियस वाले ओपन स्पेयर में कंटेन करता है, बशर्ते दोनों का सेंटर सेम हो। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग करेगा Sx R डैश इज कंटेन्ड इन Sx R2, ठीक है। कंबाइंड कर दीजिए 1 और 2 को। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही कंबाइंड करेंगे मिलेगा x बिलोंग्स टू Sx R डैश is contained in Sx R is contained in U. This implies x belongs to Sx R dash is contained in U. Obviously ये Sx R dash इसका मेंबर होगा क्योंकि R dash रैशनल नंबर है, ठीक है। Thus for every U belongs to Ux there exists Sx R dash belongs to Bx such that छोटा वाला
बड़े वाले में कंटेन कर गया, चैप्टर समाप्त। बस जब रेशनल नंबर, हम आपको बताए थे कल, ये रेशनल नंबर है, आप रियल नंबर लेते हैं तो बस तुरंत कंसेप्ट लगाइए, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और लगा डालिए। ठीक है, चलिए लिखिए, फटाफट बोल रहे हैं, बस लिखते चलिए, कुछ समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, बस अब लिखते चलिए हम जो बोल रहे हैं। लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। नीचे से लिखिए, लेट ux be the collection of all the neighborhood of small x. Let ux be the collection of all the neighborhood of small x. नीचे से लिखिए, define bx is equal to, define bx is equal to, bx की वैल्यू लिखिए, हो गया। नीचे से लिखिए, टू शो दैट bx इज काउंटेबल नेबरहुड बेस, टू शो दैट bx इज काउंटेबल नेबरहुड बेस फॉर स्मॉल x, फॉर स्मॉल x। फिर नीचे से लिखिए, since q is countable, since q is countable and therefore bx is also countable, since q is countable and therefore bx is also countable। हो गया, यहां से उतारना शुरू कीजिए, पूरा उतार लीजिए यहाँ से। हो गया, एकदम समय से आपका कोर्स कंप्लीट होगा। कोर्स की चिंता करके मत चलिएगा, कोर्स की चिंता करने के बजाय पढ़ना कैसे है उसकी चिंता करिए, है ना। बहुत से ऐसे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कल तो मेरे को कस के डांटे हैं बहुत, हमको रियल एनालिसिस की फ़ोटो खींच के भेज रहा है और हमको ये पूछ रहा है
कि कितना आपको पढ़ाना है। तो पहले हम उसको ये बोले कि ये ध्यान में रख के बात करिए कि आप पहले किससे बात कर रहे हैं। और शहर में एक अकेला ये कोचिंग नहीं है, ये तो बहुत छोटी शुरुआत है। बड़े कोचिंगों में जा कर के बात करके आइए, तब हमसे यहाँ खड़े होकर बात करिएगा, ठीक है। वो बच्चे जब तक बच्चों की तरह बात करते हैं ना, ठीक लगता है। पढ़ेंगे भी, धौस भी दिखाएंगे, धौसबाजी चलेगी। उनसे ज़्यादा चिंता हमको है। वो एक बच्चा है, मेरे अंदर में इतने सारे बच्चे हैं, हमको सबका भविष्य देखना है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग बड़े, हम लोग नाम के लिए जीते हैं कि नाम खराब ना हो जाए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि उसकी चिंता आप लोग मत करिए, कोर्स एकदम समय से कंप्लीट होगा। जब उसको डांटे हैं, फटकारे हैं, गया होगा कहीं पता करने, तब फिर होश उसका ठिकाने आया है, ठीक है। तो सब समय पे कंप्लीट होगा। हमको लगता है रियल एनालिसिस में डेड काइंड्स, बाउंड्स, सीक्वेंस पूरा आधा कॉपी है, आधा कोर्स ये 3 चैप्टर है, बचा हुआ आधा 3 चैप्टर है। भाई ऐसे समझिए, उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी कुछ है ही नहीं, मुश्किल से लिमिट कंटिन्यूटी 5 से 6 घंटे का चैप्टर है। उसके बाद वाला डेरिवेटिव 5 से 6 घंटे का है, फिर सीधे आप स्टिल्जेस पे पहुंच जाते हैं। रिमानियन स्टिल्जेस ये सब तो एक टाइप का हो गया, तो वो तो बहुत टाइम लेता नहीं, वो तो पूरा 1 महीने में ही पढ़ाया जाता है, बस एक आखिरी में है। इनफाइनाइट सीरीज़ में कोई भी टीचर पूरा नहीं पढ़ाता, केवल इम्पॉर्टेंट पढ़ाता है, केवल इम्पॉर्टेंट। तो बच्चा क्या, मेन तो बचने में आपका डेड काइंड है। वो जब ख़त्म होता है तो हेडक ख़त्म हो जाता है। मेरा डेड काइंड ख़त्म हो गया, बाउंड्स ख़त्म हो गया, सीक्वेंस ख़त्म हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी ख़त्म हो गया, ये 4 हमने ख़त्म कर दिया। मैकेनिक्स में फर्स्ट सेक्शन पूरा ख़त्म, वो चल रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आधा बच ख़त्म हो गया है वो। तो बच्चा क्या, कुछ नहीं, सब भी परेशान है, सब सर पढ़ा रहे हैं। हो गया भाई, चैप्टर समाप्त, ठीक है।